नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। महाराजा इंटर कॉलेज की नींव रखने वाले संस्थापक अध्यक्ष नरेश राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण मिश्र एवं राज सदन की राजकुमारी बच्ची साहिबा विमला देवी एवं सदैव डॉक्टर वृंदेंद्र मोहन प्रताप नारायण मिश्र जी की याद में लगभग 3 दशक से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अंतरमंडलीय कला प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाराजा इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रधानाचार्य आर के मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित की गई। कला प्रतियोगिता में मंडल के 31 विद्यालयों के बच्चों ने सहभागिता की और कल दिनांक 23 दिसंबर अपराह्न 12 बजे बच्चों को प्रमाण पत्र व शिल्प के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जजों में अवनीश कुमार श्रीवास्तव साकेत महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय के अध्यापक आशुतोष निगम व अन्य अध्यापकों को इन बच्चों के प्रतिभा को देखकर क्या कहते हैं, सुनिए इनकी जुबानी। अध्यक्ष से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। महाराजा इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हूँ, जहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता है, कल हो चुकी है और वाद विवाद प्रतियोगिता बच्चे कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे कार्यक्रम अयोध्या में महाराजा इंटर कॉलेज के अंदर होता है। और हमारे श्रद्धेय जो हमारे प्राचार्य जी हैं यहाँ के आर के मिश्रा साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है कि बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको आगे करवाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। तो बड़ी अच्छी बात है कि आज जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर वृंदेंद्र मोहन मिश्र जी के सम्मान में हो रहा है। तो सर, ये कार्यक्रम जो आप कराते हैं, इसका उद्देश्य सर क्या है और कब कब क्या ऐसा कौन से कार्यक्रम आप आज करा रहे हैं? ये हमारे विद्यालय महाराजा इंटर कॉलेज में विगत कई दशकों से ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं। कल संगीत कार्यक्रम था राजकुमारी विमला देवी जी की स्मृति में। आज चित्रकला प्रतियोगिता जो आप देख रहे हैं आयोजित हो रही है परम श्रद्धेय डॉक्टर वृंदेंद्र मोहन मिश्र जी की स्मृति में। और हॉल में वाद विवाद प्रतियोगिता राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी की स्मृति में हो रही है, जिसमें लगभग 30 से अधिक विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सारे विद्यालयों का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो हमारे ऊपर विश्वास करके और इन सब चीज़ों में बच्चों को भेजते हैं। और बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं, केवल पढ़ाई लिखाई से ही हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, अच्छा मनुष्य नहीं बन सकते। ये जो प्रतियोगिताएं हैं, ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उनको बच्चों के अंदर से बाहर निकालने के लिए, जैसा कि आप अभी देख रहे थे वाद विवाद प्रतियोगिता है, उसमें बच्चों की तर्क शक्ति, चीज़ों को समझना, क्योंकि जीवन केवल कक्षा 12 या BA या MA कर लेने तक सीमित नहीं होता है, जीवन उससे बहुत आगे है। तो ये उनको जीवन में आने वाली समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जाए, वो उनमें मदद करती हैं। चित्रकला देख रहे हैं, अपने अंदर की चीज़ें जो उनके अंदर छिपा हुआ है, विचार है, उनको बाहर निकालने के लिए। कल संगीत की प्रतियोगिता थी, बहुत सुंदर प्रतियोगिता थी। बहुत सारे बच्चे इतनी बढ़िया से तैयारी करके आए थे। जीतने हारने कितने बच्चे जीतेंगे वो तो सीमा रहती है, लेकिन सब बच्चे सीख कर जाते हैं, ये पक्की बात रहती है। तो ये सब कार्यक्रम हम लोग इसीलिए करवाते हैं। तो सर, ये जो मंडल से आए कि जिले लेवल, ये मंडल के, हमारे मंडल से अलावा यहाँ गोंडा मंडल, बस्ती मंडल के भी स्कूल इसके अंदर प्रतिभाग करते हैं, इसीलिए प्रतियोगिता अंतरमंडलीय हो जाती है। तो सर, ये हर साल कराते हैं कि ये प्रतिवर्ष हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और कई दशकों से हो रहा है ये। इसके लिए मातृ प्रबंध समिति, हमारे सभी शिक्षक साथी, सबका हम धन्यवाद देते हैं। सब मिलजुल कर बड़े मनोयोग के साथ इन कार्यक्रमों को करवाते हैं। तो आर डी सिंह साहब भी हमारे बीच बैठे हैं, चूँकि आप कला प्रतियोगिता के जो अध्यापक टीचर भी हैं। सर, आप जो कला प्रतियोगिता कराते हैं, इसमें क्या कुछ आप विषय देते हैं लोगों को कि बच्चे अपने मन से बनाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ 3 वर्ग निश्चित करते हैं हम लोग। तो प्राथमिक वर्ग में राष्ट्रीय पक्षी मोड़, जूनियर वर्ग में साक्षरता और सीनियर वर्ग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बच्चों के भाव को किस तरह से वो एक पन्ने पे उकेरते हैं, ये आप अभी देखेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि इसी उद्देश्य से कराते हैं। और कई विद्यालयों को समझे आप 30 विद्यालय से अधिक के बच्चे हमारे यहाँ, करीब 600 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं इस ड्राइंग कंपटीशन में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आचार्य जी, मैं आपसे प्राचार्य जी और पूछूंगा आपसे, जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, इनको क्या प्राइस, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड? कल हमारे विद्यालय में 23 तारीख को दोपहर 12:30 बजे मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या नगर निगम के माननीय मेयर साहब महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, उनके हाथों सारे बच्चों को सर्टिफिकेट तो हम लोग सभी प्रतिभागियों को देते हैं, जो बच्चा जीते चाहे हारे, जिससे उसका मनोबल न टूटे, वो उसको प्रतिभागिता सर्टिफिकेट, और जो बच्चे
स्थान पाते हैं उन्हें सर्टिफिकेट के साथ साथ पुरस्कार भी दिया जाता है। कल बड़ा प्रोग्राम रहेगा, उसमें सारे बच्चों को इन्वाइट किया गया है। सर अभी आपने पर्यावरण दिवस पर रामपाड़ी पे एक कार्यक्रम आपने कराया था, डॉक्टर आर.डी. सिंह साहब थे और तमाम लोग इसमें थे, तो उसमें आपके बच्चे 90 बच्चे यहाँ से भाग लिए थे उस कार्यक्रम में। क्या स्थिति थी उस समय उसका भी? उस कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो, और उसके अंदर प्लास्टिक कचरा इन सब का देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। केवल हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, हिंदी से ही जीवन नहीं चलेगा ना, जीवन जीने की शैली भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उस कार्यक्रम में उन लोगों ने जो कार्यक्रम करवाया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। प्लास्टिक, कचरा किसका कैसे इस्तेमाल करना है, किन से बचना चाहिए, ये सारी जागरूकता बच्चों के पास पहुँची। तो हमारे बीच में हैं अमरीश श्रीवास्तव जी, चूँकि साकेत महाविद्यालय के अध्यापक हैं और यहाँ जज भी नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि इनको अक्सर जितनी भी प्रतियोगिता होती है और वो अगर ना नजर आवे यहाँ से गोंडा तक, अगर ये नज़र ना आवे तो शायद मुझे लगता अधूरा है। तो सर ये क्या लग रहा है कि आप तमाम विद्यालय में जाते हैं, महाराज निकाल में मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं कि और भी आ चुके हैं? नहीं, यहाँ निर्णायक मंडल के रूप में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसा लगा आपको यहाँ महाराज निकाले में, चूँकि वहाँ के बच्चे की जो एक अपना अनुशासन है और हमारे प्राचार्य जी हैं, इनकी एक अपनी अलग जो है नहीं, यहाँ के अनुशासन और व्यवस्था की विषय में तो कहना ही नहीं है, सब बहुत अच्छा है। और ये जो चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, इसमें भी बच्चों की जो रचनात्मकता है वो बहुत निखर के आ रही है, और निर्णय लेने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना होगा हम लोग को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हम लोगों ने बात भी किया, सबकी क्रिएटिविटी, सोच, उनकी जो सोच है वो उनके कलर माध्यम के माध्यम से, कलर सामग्री के माध्यम से वो उनके जो जिस भी चीज़ पे वो बना रहे हैं, जिस कागज़ पे, वो बहुत अच्छे से निखर के आ रहा है। मतलब ये कहने का है कि आज जो प्रतियोगिता हो रहा है उस बच्चों के कैसे हम किसको वो हाँ, इसमें करेंगे, किसको जो है फर्स्ट बताएंगे, कौन कैसे किया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे अच्छा, हाँ, सब एक से कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं और सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सबके सब इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं, ये स्वयं उनके लिए बधाई के पात्र हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। जज साहब आप भी हैं, क्या नाम सर आपका? आशुतोष निगम। आशुतोष निगम जी, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय से आए हैं। कैसा लग रहा है आप यहाँ पे आए हैं, और चूंकि इन बच्चों में जो एक टैलेंट है मैं देख रहा हूँ, और सभी हमारे जज महोदय अमरीश श्रीवास्तव जी बताया कि लोगों को जो है निर्णय देने में बड़ा हम लोग को होगा कि कैसे किसको क्या निर्णय किसको दें, क्योंकि एक से एक कलाकार यहाँ पे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हर बच्चा अपने आप में प्रथम है सर, क्योंकि उसने अपना टैलेंट निखारा है और अपने आप को प्रस्तुत किया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। एक कंपटीशन में हिस्सा लेना और एक चित्रकला प्रतियोगिता में सामूहिक रूप से करना, मुझे लगता है यही एक बड़ा हौसला अफजाई है। और बड़ी चीज़ ये है कि सर ने जैसे बताया कि एक दसियों साल से चली आ रही एक परंपरा है, उस परंपरा को जिंदा रखना और उसको जीवंतता देना, एक बड़ा काम है। वो आर.के. मिश्रा साहब ही कर सकते हैं शायद, और कोई नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। सही बात। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नई कोपले हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डायरेक्शन मिला और थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो आगे आने वाले दिनों में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो महाराजा की आप जब अंदर घुसे होंगे और महाराजा से जो अंदर घुसते ही कैसा फील क्या लगा कि हम मुझे कि बहुत कोई पुरातन संस्था है और आज तक वैसी ही चली आ रही है, उसको मेंटेन रखा गया है, ये बड़ी चीज़ है। बात है। देखिए निगम साहब भी हमारे यहाँ के जज हैं, और चूंकि नवोदय विद्या से आए हुए हैं, और परवीन श्रीवास्तव जी हमारे यहाँ सबसे पुराने टीचर यहाँ पे हैं, और मेरे ख्याल से 2 साल रिटायर भी होने वाले हैं, हमारे सहपाठी भी रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर इसमें परवीन जी? ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी है और अनवरत लगातार चली आ रही है। हमारे बड़े भाई श्री आर.डी. सिंह के सहयोग से ये अनवरत कार्य कर रही है, और बहुत अच्छे इसमें चित्रकार निकल रहे हैं, संगीत से अच्छे प्रतियोगी निकल रहे हैं, वाद विवाद अभी आपने देखा उसमें भी उत्कृष्ट है। कल यहाँ पर इसका समापन होगा और सारे रिजल्ट के साथ आपको। चलिए तो देखिए मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, वास्तव में भी अमरीश श्रीवास्तव साहब ने कहा, आर.डी. सिंह साहब ने कहा कि इन बच्चों को निर्णय देने में बड़ा जो है सामंजस्य है कि किसको क्या देखिए कितने बच्चे जो है किस तरह से बारीकी से जो है, बेटे जरा थोड़ा सा, बेटा 1 मिनट, हाँ इसको देखो जरा। तो देखिए इस तरह से सारे बच्चे वास्तव में कला में जो निपुण हैं, इतने निपुण हैं, इनको वास्तव में निर्णय देने में तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जज हैं उनको बहुत ही सोच समझ करके निर्णय देना, क्योंकि आप देखिए सारे बच्चे यहाँ पर उनकी कला की जो है जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी है वो कम है। देखिए कितना बच्चा है, ये देखिए कितना बिल्कुल जो है बिल्कुल नेचुरल शब्द आप दे सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ भी तो इन तरह से मेरे बच्चों जो है आज हमारे बीच, देखिए हमारे बीच में एक मैम भी आई हैं, और आप भी शायद ड्राइंग से कला से आप भी टीचर हैं कला की? कहाँ से मैम आप? कनक किड्स से। कनक किड्स से आई हैं। क्या नाम है आपका? नाम शालू सिंह।
तो मैडम बताइए कि आप महाराजा में पहली बार आई हैं, हाँ जी सर। कैसा लग रहा है महाराजा में? चूंकि बच्चे यहाँ पे तो नहीं सर, व्यवस्था भी अच्छी है और बच्चे भी सब बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं। इनकी कला पे हम देख रहे हैं कि जो इनके अंदर एक टैलेंट है, जो एक कला की प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो वास्तव में हमारे जज साहब जो है, हमारे जज है अमरीश श्रीवास्तव साहब और निगम साहब ने बताया कि निर्णय देने में बड़ा कठिनाई होगी। हाँ। किनको देते, क्या आप कहेंगे? क्या बच्चों में निखार जो निभर के आ रहा है? सर बहुत अच्छा ही बच्चे कर रहे हैं। सभी स्कूल के बच्चे सर बहुत अच्छा कर रहे हैं और जज को थोड़ा तो लगेगा ही का नंबर देने में, मगर ये है कि ठीक है, नंबर तो मिलना ही चाहिए। बाकी सारे ही विनर हैं। सारे विनर हैं। तो सारे विनर हैं। देखिए हमारे क्या मैम नाम बताया? शालू सिंह। शालू सिंह ने देखिए चूँकि यहाँ से अयोध्या किट से आई हैं और निश्चित है कि लोगों के अंदर जो है हर आदमी, हर बच्चे इसमें जो है प्रतिभा के धनी है। और इनकी जो है जितनी भी जो है आप देखें, सारे बच्चों के अंदर एक निखार है, एक जो है अपनी कला की जो है हम देख रहे हैं कि जो एक इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है और वो आज यहाँ पे निकाल रहे हैं, अपनी उस कला को जो है निखार रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है उनमें ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके हाथों में कला ना हो, ड्राइंग ना हो। और उस चित्रकला को जैसे लगता है कि बिल्कुल जीवन जो है अपने यहाँ पे। सर क्या नाम? देवेंद्र पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो यहाँ पुराने टीचर भी हैं और इन जो ये एक यहाँ की परंपरा है उसको कायम किया है डॉक्टर आर.के. मिश्रा साहब ने, तो क्या कहेंगे इस कला की पीछे किसका सबसे बड़ा क्या उद्देश्य इसका, और इसका जो है कैसे इनको प्रमोट किया जाएगा इन बच्चों को आगे के लिए? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है, बालकों के अंदर, छात्राओं के अंदर, छात्रों के अंदर प्रतिभा होती है, वो कला, संगीत और वाद विवाद के माध्यम से अपनी प्रतिभा को व्यक्त करते हैं। तो एक तरीका है ये भी कि उनके अंदर जो क्षमता है उसको व्यक्त करने का एक तरीका है। और ये प्रतिवर्ष हम लोग आयोजित करते हैं। हमें लगता है कि 3-4 दशक से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। 20-25 साल से चल रहा है। करीब 30-35 साल से ये परंपरागत रूप से हमारे यहाँ आयोजित होता है कार्यक्रम। और पूरे मंडल से करीब 25, 30, 40 कॉलेज के बच्चे आते हैं और आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ सारे बच्चे उपस्थित भी हैं और अपने क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हमारे पास आयोग से आए हुए हैं अध्यापक हैं। क्या नाम सर आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर रहने वाले। तो आप यहाँ पे महाराजा में आपकी नियुक्ति हुई? जी। मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट से हुई है, TGT पद पे जी। मेरा TGT में 25वीं रैंक था जी। क्या बात है। तो हम तो ये देख रहे हैं कि आज जो इस तरह से आज आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चों नमूना अपना पेश कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर है। तो इन बच्चों को मैं देख रहा हूँ, हमारे भी अमरीश साहब ने जो है यहाँ जज हैं वो भी कह रहे थे कि उनको जो है निर्णय देने में बड़ा कठिनाई होगी जी। तो आपको क्या फील हो रहा है? मैं तो ये मेरे सामने पहली बार है। मैं देख रहा हूँ विभिन्न स्कूलों के बच्चे बहुत अच्छा बना रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। प्रतिभा के धनी है, हमको देखना है कि सारे बच्चे जो है हर बच्चों के अंदर अपनी एक जो है कला है और उस कला को निखार कर आज बिल्कुल पेश कर दे रहे हैं और वास्तव में निर्णय देने में बड़ी कठिनाई होगी। जी सर। सभी बच्चे, सभी स्कूलों के बच्चे अच्छे ड्राइंग बना रहे हैं जी। ये अच्छा लग रहा है, हमको गर्व होता है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आज हमारे बीच में जो है ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं और सभी की जो है अगर हम देखें तो देखिए बच्चों के अंदर क्या जो है ये देखिए, दिखा बेटा इसको। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो है बच्चे मोर बनाए, छोटी सी बच्ची। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अदिति। क्या नाम बेटा आपका? आराध्या। कहाँ से आप किस स्कूल से आई हो? भवदीय पब्लिक। भवदीय पब्लिक से। तो आप भी भवदीय पब्लिक से? यस सर। तो ये सारे बच्चे भवदीय पब्लिक से हैं। बेटा आप कहाँ से आए हो? भवदीय पब्लिक। भवदीय पब्लिक से। तो भवदीय पब्लिक में रास्तों में देखिए सारे बच्चे जो है मोर का जो बनाए हैं और सारे भी हम तो देखिए एक बिटिया यहाँ पे। क्या नाम बेटा आपका? तनिष्का से। कहाँ से आए बेटा? भवदीय पब्लिक स्कूल। भवदीय पब्लिक से। तो ये सारे बच्चे भवदीय पब्लिक के हैं और भवदीय पब्लिक में निश्चित हम कह रहे हैं कि वहाँ पे कला को जो है निखार दिया गया है। इन बच्चों के अंदर एक प्रतिभा जो है उसको इन लोगों ने आज पेश किया है। और हमारे बीच में देखिए सारे बच्चे यहाँ पे हैं और ये बिटिया ने बनाया है। क्या है बेटा, किसको बनाई हो? क्या है ये? जब दिखाइए इसको। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या नाम बेटा? लक्ष्मी मिश्रा। किस स्कूल से आई हो? सरयू इंटरनेशनल। सरयू नेशनल इंटर कॉलेज से ये सारे बच्चे हैं। ये लड़की बहुत अच्छा बनाई है। तो इस समय ले लो
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान जो है मोदी जी ने चलाया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज इसमें जितनी बच्चियाँ हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ज़रूर बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये बिल्कुल लग रहा है कि इसमें सिर्फ जान देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बेटियाँ निकाला, क्या नाम बेटा आपका? नारायणी विश्वकर्मा। कहाँ से हो, किस स्कूल से हो? महाराजा। महाराजा इंटर पब्लिक स्कूल की है और वास्तव में ये सारे बच्चे महाराजा के हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशी यादव। महाराजा पब्लिक जगदम्बिका प्रताप नारायण मिश्र जी हैं और ये बच्चा साहब के नाम से डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्र जी हैं। और आप बच्ची साहब यहाँ की वास्तव में यहाँ की बिटिया थी और इन्होंने जिस तरह से इस स्कूल को जो है सजाया संवारा, उसको जो है स्थापित किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान बच्ची साहिबा के थे। और अभी इस बीच में तो हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता के जो है हमारे दीपक मिश्रा जी हैं, इसके मुख्य हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इस कार्यक्रम को लगातार कई वर्षों चल रहा है और आज आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षण में हो रहा है, कैसा कहेंगे, कैसा प्रतियोगिता लग रहा है? देखिए, ये हमारा विद्यालय जो है वो पिछले लगभग 3 दशकों माने 25 वर्ष से ज़्यादा समय से संगीत, चित्रकला, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक विद्यालय अनवरत प्रतिवर्ष भाग ले रहे हैं, जिनके बच्चों को एक साझा मंच मिलता है। जो उनकी प्रतिभाएं हैं उनको एक अवसर मिलता है मंच पे आने का और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का। तो इस तरह के अवसर आज के जीवन में निरंतर कम होते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य विद्यालयों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सभी विद्यालयों ने हमारे इस आयोजन को निरंतर सहयोग प्रदान किया, चाहे JBA हो, टाइनी टार्स हो, न्यू वेव हो, माने जितने प्रमुख विद्यालय हैं शहर के वो सभी यहाँ उपस्थित होते हैं। तो इसलिए मैं इस आयोजन को महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्या बात है। दीपक मिश्रा जी ने बात कहा कि आज वास्तव में अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पे भाग ले रहे हैं तमाम 20-22 विद्यालय के, उनमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम कह रहे हैं तो महाराजा इंटर कॉलेज का जो है जाता है और जिसमें डॉक्टर आर के मिश्रा साहब ने एक जो है दीप जलाया है। उस बाद प्रतियोगिता का सांस्कृतिक कार्यक्रम का और कला प्रतियोगिता जो आज है। तो हमारे बीच में क्या नाम है आपका? मैम अर्चना पांडे। आप यहीं पे महाराजा इंटर कॉलेज में आपका ज्वाइनिंग हुई है? यस अर्चना। क्या कहेंगे आज यहाँ आपका पहली बार प्रतियोगिता भी आप देख रही हैं, कला प्रतियोगिता भी देख रही हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता देख रही हैं, संगीत प्रतियोगिता आपने देखा, कैसा लगा? इट्स वंडरफुल टू सी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग लाइक दिस। बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं एंड दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन सच एक्टिविटीज़। इट्स रियली ग्रेट फॉर मी टू सी टू बी विटनेस्ड like that in such a program. क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? क्या मतलब अन्य विद्यालयों को मैं सोच रहा हूँ कि जो तमाम विद्यालय नहीं कर 30 साल से होता चला रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य बच्चों, अन्य टीचरों को, स्कूलों को भी कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे प्रतियोगिता किया जाए जिससे बच्चों के अंदर निखार आए? I'm really feeling very proud to be part of Maharaja Inter College, in which such an opportunity has been given to the students to to flourish themselves in each and every field. और यही संदेश देना चाहूँगी मैं अन्य विद्यालयों को भी कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की विधाएं और इस तरह के एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। क्या नाम है? अर्चना पांडे। देखिए, अर्चना पांडे बहुत अच्छी चीज़ बताया कि यहाँ पे लोगों को शिक्षा देना ही नहीं, उनको और तमाम चीज़ों के जो है। आप में क्या नाम है आपका? पूर्णिमा यादव। आप मैं भूल रही हूँ पंकज यादव जी की। जी की तो वास्तव स्वर्गीय पंकज यादव जी की जो है आप पत्नी जी हैं पूर्णिमा यादव जी। पंकज यादव वास्तव में कला के एक बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और एक अच्छे कलाकार थे। क्या कहेंगे आज इसका आप में आई हैं? आज पंकज जी भी होते शायद निश्चित होते यहाँ पे, तो हाँ थोड़ा याद तो है ही। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप तो यहाँ पे टीचर हैं यहीं पे? जी 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 जी। तो देखिए पूर्णिमा यादव जी जो कि यहाँ पे लगातार हर तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हमारे बीच में जजेस लोग बैठे हैं, सारे जज बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, क्या नाम है आपका? मैं आपकी शुरुआत करता हूँ, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अविनाश तिवारी। कहाँ से हैं सर? असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, साकेत पीजी कॉलेज। तो क्या कहेंगे, आप पहली बार जज बने हुए हैं? नहीं कई बार नहीं, महाराजा इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं। महाराजा इंटर कॉलेज में पहली बार आना। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और सबसे अच्छी बात है जो विषय वस्तु है आज के डिबेट कंपटीशन की, वो बहुत ही रेलिवेंट है बच्चों के लिए।
क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन पे बहुत डिबेट हो रही है और बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिबेट में उनको दोनों ही पक्षों को सुनने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही की इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जब बच्चे दोनों पक्ष रख रहे हैं तो बच्चों को दोनों की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल रहा है। तो ये देखिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है। कहाँ से आप आए हैं? मैं साकेत पीजी कॉलेज से। साकेत पीजी कॉलेज से आप भी हैं, तो कैसा लग रहा है कि आज यहाँ पे सारे बच्चों के पास प्रतियोगिता भी, कला भी जो है अपनी हुई, कल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, तो इन तीनों में जो समावेश रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या ऐसा जो है अन्य स्कूलों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को, बच्चों को जो है आगे आने का एक अवसर देना चाहिए? बहुत अच्छी बात। मैं तो इसके लिए पहले तो महाराजा इंटर कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ कि जो राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह जी की स्मृति में ऐसा मतलब कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें बच्चों का अधिक से अधिक लाभ होता है। और मैं तो कई वर्षों से आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मतलब यहाँ जो व्यवस्था और जो बच्चों की एक अलग पहचान है, उनके जो प्रतिभाएं हैं असीम है। ऐसे ही इसमें दिलखुश कहूँगा कि जिस तरह से नारायण कॉलेज के अंदर ये प्रतियोगिताएँ चल रही हैं, 25-30 सालों चल रहा है, और इसमें लगातार जो है हमारे सुधांशु मिश्रा जी भी यहाँ थे और उन्होंने यहाँ दिया। उसके बाद हमारे जब आर के मिश्रा साहब आए हैं, उन्होंने एक नया जो है आयाम दिया है, और निश्चित है कि उनका बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय में है। और जिस तरह से ये निरंतर बढ़ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे डॉक्टर राजेश आर के मिश्रा जी का है। धन्यवाद। मैं डी एस श्रीवास्तव।